ओके, तो आज हम जो फाइलम स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स का वो है फाइलम निमर्टिया। फाइलम निमर्टिया में हमारे पास टोटल 9000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की। उसके अलावा इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो एलोंगेटेड होंगे, बिल्कुल लंबे होंगे आपके पास। उसके अलावा वो फ्लैटेंड वॉर्म्स होंगे, ऐसे वॉर्म्स होंगे कि लंबे भी होंगे और बिल्कुल फ्लैट होंगे, चिपटे होंगे, जैसे आपके पास पेपर फ्लैट होता है। ये आपके पास जो है तो समंदर में होते हैं, मतलब मरीन है, सैंड में होते हैं, रेत में होते हैं, मड में होते हैं। अब इनको हम प्रोबोसिस वर्म भी कहते हैं। प्रोबोसिस वर्म हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि निमर्टियंस में आपके पास एक लंबा लॉन्ग प्रोबोसिस होता है, इस वजह से हम इनको प्रोबोसिस वर्म कहते हैं। अब इनका साइज जो है तो वो वेरी करता है, फ्यू मिलीलीटर से लेके सेवरल सेंटीमीटर्स तक। अब इनके वेरियस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी हैं आपके पास, ये पेल येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, एक्सेट्रा, इस टाइप के इसके कलर्स होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या क्या हैं फाइलम निमर्टियन के एनिमल्स के, वो कौन से एनिमल्स होंगे भाई, उनमें क्या खासियत होगी कि हम कहेंगे कि ये फाइलम निमर्टिया का एनिमल है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एनिमल में होंगे हम कहेंगे कि भाई ये निमर्टिया का ही एनिमल है। सबसे पहले तो ये कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। फिर इसके बाद ये एसोलेमेट्स हैं, इनके मतलब है कि इनमें आपके पास सीलम मौजूद नहीं है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, मतलब इनकी बॉडी आपके पास दो इक्वल सेगमेंट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फिर इसके अलावा इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, जैसे इससे पहले हमने टेप वॉर्म पढ़ा था तो उनमें आपके पास सेगमेंट्स मौजूद थे, लेकिन इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं, बिल्कुल फ्लैट सिलेंडर की तरह के वॉर्म्स हैं ये। इसके अलावा इनका जो एपिडर्मिस होता है ना, तो उसके ऊपर इनमें सिलिया मौजूद होते हैं, और सिलिया जो है तो इसके अलावा इनमें हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, उन्हीं म्यूकस ग्लैंड्स में सिलिया आपके पास मौजूद होते हैं। इस तरह के आपके पास म्यूकस ग्लैंड्स हैं, और उन म्यूकस ग्लैंड्स में आपके पास फिर सिलिया मौजूद होंगे। इस तरह से म्यूकस ग्लैंड्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, और उनके अंदर आपके पास सिलिया मौजूद होंगे। इसके अलावा इनमें आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि मतलब इनमें जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें माउथ है, इनमें एनस है, ये चीज़ें इनमें मौजूद है, ठीक है। इनमें प्रॉपर डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बता दिया। अब इसके अलावा इनमें प्रोटोनिफ्रीडिया मौजूद है। प्रोटोनिफ्रीडिया क्या है, बिल्कुल किडनीज की तरह का, किडनीज की तरह तो नहीं होगा, स्ट्रक्चर उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, लेकिन फंक्शन किडनी की तरह परफॉर्म करता है। इस तरह का एक ऑर्गन है प्रोटोनिफ्रीडिया, इनमें मौजूद है, जो कि एक्सक्रीशन में, इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में इनके रोल प्ले करता है। इसके अलावा इनमें सेरेब्रल गैंग्लियाज मौजूद होंगे। इसके अलावा इनमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स मतलब ऐसे नर्व कॉर्ड्स होंगे जो कि लंबाई में मौजूद होंगे आपके पास, ठीक है, इनकी पूरी बॉडी में लंबाई में मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें इनमें कमिशर्स हैं। कमिशर्स का मतलब होता है कि जब आपके पास, जैसे आपने ब्रेन के लोब्स को देखा होगा कि ब्रेन में मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ब्रेन के, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए, तो जहाँ कहीं भी आपके पास चीज़ें ज्वाइन होती हैं तो उसको कमिशर्स कहते हैं। तो कह रहे हैं इनमें ट्रांसवर्स कमिशर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब कि इस तरह से इनमें ज्वाइनिंग हुई है, जो सेरेब्रल गैंग्लियाज है और जो नर्व कॉर्ड्स हैं उनमें ट्रांसवर्स कमिशर्स हैं। उसके अलावा इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि आपके पास ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम कि जो कि वेजल्स में, ब्लड वेजल्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेन्यूल्स वगैरह में इनक्लोज हो, तो उसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी जिसमें कोई कैपिलरीज इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो या तो 2 लेयर्स में अरेंज हुए होंगे बॉडी के मसल्स, या फिर 3 लेयर्स में इनके बॉडी के मसल्स आपके पास अरेंज हुए होंगे। इसके अलावा इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि सिर्फ इन्हीं में मौजूद है, वो है रेंकोसील। रेंकोसील क्या चीज़ है, इनमें आपके पास जो इनका प्रोबोसिस होता है उसको आपके पास कवर किया होता है एक लॉन्ग शीट होता है जिसने आपके पास प्रोबोसिस को कवर किया होता है, तो उस शीट को हम कहते हैं रोंकोसील। तो वो जो शीट है ना उसको हम रोंकोसील कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है कि इसमें रोंकोसील मौजूद है आपके पास।